आरसीबी के जीत का जश्न मातम में बदल गया। 11 लोगों की हो गई है मौत, 33 लोग घायल हो गया। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी मुश्किल से 20 घंटे भी आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी को जीते हुए नहीं हुए थे कि अचानक से ये ट्रॉफी उनके लिए काल बन गया। पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराने के बाद पहली बार 18 सालों के बाद आरसीबी ने अपना ट्रॉफी उठाया है। पूरे भारत वर्ष जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। इतना जश्न तो शायद भारत वर्ल्ड कप जब जीता था तब भी नहीं हुआ था। जब आरसीबी ट्रॉफी जीती है तब हो रहा है। सब लोग खुश थे, लेकिन आरसीबी जब विक्ट्री परेड अपना करने जा रही थी बेंगलुरु के ग्राउंड तक, विधान सौदा एक जगह है बेंगलुरु में, वहां से लेकर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड करना था। बस से होकर के सारे लोग, सारे खिलाड़ी ट्रॉफी को लेकर चलते, दर्शक फैंस उनके साथ होते, लेकिन इतना फैंस अचानक से आ जाएगा ये ना बेंगलुरु के मुख्यमंत्री सोचे थे और ना कोई खिलाड़ी सोचा था। और इसी क्रम में ये हुआ यह है कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुआ है और जिसमें 11 लोग की मौत की खबर अभी तक आई है और 33 लोग घायल हो चुके हैं। अब भाई उस 11 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है? कौन लेगा उसका जिम्मेवारी? किसी का घर उजड़ गया होगा, किसी का मम्मी रो रहा होगा, किसी का पापा रो रहा होगा। ये आरसीबी का ट्रॉफी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सब बेवकूफी कहिए या फिर जो भी कह सकते हैं इसको कहिए, लेकिन ये गलत हुआ है। आपको विक्ट्री परेड करना था, आपको जश्न मनाना था, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टमैटिक ढंग से करते कुछ भी नहीं होता। कितना भी लोग था, ठीक है, अर्जेंटीना जब फुटबॉल जीता था फीफा वर्ल्ड कप, उस समय जब विक्ट्री परेड हुआ था उससे ज्यादा लोग आज नहीं थे, वहां कुछ नहीं हुआ। इंडिया जीता था जब T20 वर्ल्ड कप, मुंबई में मरीन ड्राइव पर विक्ट्री परेड हुआ था, कोई मर्डर, कोई भगदड़ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आरसीबी ट्रॉफी जीता है तो क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि आपने कोई सिस्टम, कोई भी प्लानिंग इसका नहीं किया था पहले से, और अचानक से आपने ये फैसला लिया कि हमको विक्ट्री परेड करना है। और अभी मुश्किल से आपके 12 से 14 घंटे भी नहीं हुए थे, अभी नया नया जश्न का माहौल था। जो लोग अभी तक तांता लगा था आरसीबी के बधाई का, कांग्रेचुलेशन का, ट्रॉफी जीतने का, वो सभी लोगों को अब फिर से उस फैमिली के लिए ट्वीट करना पड़ रहा है, उस फैमिली के लिए लिखना पड़ रहा है जिनके घर का चिराग डूबा है, जिनके घर की खुशियां छीनी है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे, स्टेडियम के बाहर भगदड़ हो रही थी और आरसीबी के प्लेयर और बेंगलुरु के मुख्यमंत्री अंदर में जश्न मना रहे थे, सम्मानित किया जा रहा था, बधाइयां दी जा रही थी। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि उनको जानकारी था इस बात की कि नहीं था कि बाहर में भगदड़ हुआ है। अगर उसको इस बात की जानकारी है और फिर भी भगदड़ के बावजूद आप सम्मानित कर रहे हैं, कार्यक्रम को स्थगित नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में फैंस के लिए कोई जगह नहीं है। फैंस को आपने लात मार करके ये काम किया है। ठीक है, आपने 18 सालों के बाद जीता है, कोई बात नहीं, आपका हक है जश्न मनाने का, हम भी इस जश्न में शामिल हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन उस 11 लोगों का अब क्या होगा? कौन लेगा उसका जिम्मेवारी? कौन चलाएगा उसके घर का खर्च? तो ये आरसीबी वाले इतना एक्साइटमेंट क्यों है? और आरसीबी वाले भी और आरसीबी फैंस भी, एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन आप अपने घर पे रह के भी कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। दरअसल 18 सालों के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीता, खुशी उनसे फूला नहीं समा रहा था। कल रात को ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कल बेंगलुरु में 3:30 बजे से विधान सौदा से लेकर के चिन्ना स्वामी तक विक्ट्री परेड किया जाएगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि सभी लोग अभी नए नए जीते हैं तो सभी लोगों का उत्साह है, सभी लोग जश्न में डूबना चाहते हैं। 1 लाख लोग विधान सौदा के गेट पर खड़े हो गए और वहां के मुख्यमंत्री जो सिद्धारमैया जी हैं, उन्होंने इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि विधान सौदा के बाहर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। और ये भीड़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि 3:30 बजे से जो टाइमिंग था उसको 6 बजे से कर दिया, लेकिन भीड़ और ज्यादा बढ़ते गई। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि विक्ट्री परेड को रोका जाए, कैंसिल किया जाए और डायरेक्ट जा करके सभी खिलाड़ी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहुंचे और वहां पर जो भी कार्यक्रम होगा सम्मानित किया जाएगा सभी खिलाड़ियों को, सभी लोगों को, सपोर्ट स्टाफ से लेकर के कोचिंग स्टाफ तक। लेकिन जब वहां खिलाड़ी पहुंचे तो स्टेडियम में
जाने के लिए अंदर प्रशंसक लगभग 3 से 4 लाख लोग स्टेडियम के बाहर खड़े थे और यही कारण हुआ कि भगदड़ वहां मच गया और जब भगदड़ मचा तो वहां पर 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, इसकी कोई खबर नहीं थी कि इतने लोग पहुंच जाएंगे, यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री को खबर नहीं थी कि आरसीबी का फैन फॉलोइंग कितना है कि विक्ट्री परेड में 4 से 5 लाख लोग पहुंच जाएंगे। अब 4 से 5 लाख लोग जहां है और जहां पर फ्री टिकट है स्टेडियम में जाने का, वहां तो सभी लोग चाहेंगे ना कि हम अपने स्टार प्लेयर को एक बार नजदीक से देखें, विराट कोहली को देखें। तो इसी क्रम में जब वो लोग गए हैं तो एक घटना हुई है। पुलिस इधर सभी को संभाल रही है, प्रशंसक इधर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और इधर भगदड़ मचा हुआ है, इधर मर्डर हो रहा है, मौत हो रहा है, घायल हो रहे हैं लोग और अंदर में प्रोग्राम चल रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आरसीबी के इस ट्रॉफी के बावजूद भी उनका ये दिन काले अक्षर में लिखा जाएगा। अभी तक ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था कि आईपीएल का ट्रॉफी कोई टीम जीते और विक्ट्री परेड करे और इतने लोग जुट जाए। ये सिर्फ आरसीबी वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी को बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार था। हालांकि इंतजार तो पंजाब को भी है, दिल्ली को भी है, लेकिन इन सब टीमों के पास वो फैन बेस नहीं है जो आरसीबी के पास है, सीएसके के पास है, मुंबई के पास है। तो आरसीबी का जो ये जीत का जश्न था ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। हो सकता था 15 दिन, 10 दिन, 8-8 दिन तक अभी ये जश्न चलता, लेकिन ये घटना हो जाने के बाद आरसीबी खिलाड़ी, आरसीबी के मैनेजमेंट या फिर बेंगलुरु के मुख्यमंत्री का दिल, मन सब कुछ छोटा जरूर हुआ होगा, क्योंकि वो भी इंसान है, किसी के घर का कोई चिराग डेथ किया है। तो ये दुख की बात है और सब लोग अभी शोक में डूबे हुए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें किसकी गलती है, कौन इसका जिम्मेवारी ले सकता है। क्या आरसीबी को सिस्टमेटिक ढंग से काम करना चाहिए, क्या 1 से 2 दिन बाद इस परेड को रखना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।